सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज़ 1 उत्तर प्रदेश में। आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं, जहाँ 11 महीने से एसएससी जीडी 2018 के बच्चे लगातार यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं अपने हक के लिए, नौकरी के लिए। जो आज के युवा हमारे देश में बेरोजगार बैठी है, उन्हें बाकी सभी राज्यों से, दिल्ली से जो शिक्षकगण है, इन्हें सपोर्ट करने आए हैं। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों से कि आखिर क्या इनका मोटिव है इस आंदोलन को लेकर, और सरकार से क्या अनुरोध करना चाहते हैं, क्या मांग है उनकी। सर, आप कुछ बताएंगे कि क्या ये जो आंदोलन है, इसको लेकर क्या आप लोगों की मांग है सरकार से? नहीं, देखिए, बच्चों की जो डिमांड है वो सही है। हुआ क्या है कि जो चीज़ें हमने समझी हैं कि 60,000 भर्ती जो है वो 2018 एसएससी जीडी में डिक्लेयर की गई थी सरकार की तरफ से कि 60,200 समथिंग पद 2018 में। हाँ, 2018 एसएससी जीडी में हुआ क्या कि उन्होंने 54,000 बच्चों को भर्ती दे दी। अब लेकिन हुआ क्या कि इतना लंबा टाइम पीरियड हुआ तो कुछ बच्चों ने कहीं और मौका आया तो उन्होंने वहाँ ज्वाइन कर लिया, तो जिसकी वजह से और पता चला है कि करीब टोटल 60,000 में से भी 17,000 पद खाली हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि 2019 में नई भर्ती निकाल दी, जिसका एग्ज़ाम हो चुका है, उसका रिज़ल्ट और बाकी चीज़ें आनी है। तो पहली चीज़ तो जब पिछली भर्ती पूरी नहीं हुई थी, नई भर्ती निकालनी नहीं चाहिए थी। और जब बच्चों का आपने मेडिकल करा रखा है, मेडिकली पास इन लोगों ने 1,09,000 बच्चों को कराया है। तो जब 1,09,000 बच्चे मेडिकली फिट हैं और आपके पास 17,000 वैकेंसी अभी भी उसमें खाली है, तो पहले आपको उन्हीं बच्चों को कॉल करके एक बार दोबारा या तो मेडिकल करा लीजिए, क्योंकि मेडिकल कराया आपको समय हो गया है। हो सकता है उसमें कुछ बच्चे और मेडिकली अनफिट निकले, लेकिन 17,000 पद पहले आपको भरने चाहिए। जब तक आप पिछली भर्ती पूरी नहीं करते हैं, तब तक संवैधानिक तौर पे आप नई भर्ती नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये गलती हो रही है सरकार की तरफ से। तो इन बच्चों की जो मांग है वो जायज़ है और बिल्कुल सही है। इसमें सरकार को सुनना चाहिए और वहाँ से किसी प्रतिनिधि मंडल को या किसी व्यक्ति को आना चाहिए और इनकी बात को सुनना चाहिए और आश्वासन देना चाहिए अपनी तरफ से कि हाँ, हम ऐसा करेंगे तो चीज़ें हमारी सही हो जाएंगी। तो ये जो बच्चों में बेरोजगारी जो है, ये तो काफ़ी लंबे टाइम से हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या रही है। तो आपको क्या लगता है, ये जो समस्या है, ये सरकार की समस्या है या उनके द्वारा जो काम किया जाता है, जो एक गतिविधि, जो एक कार्य, क्या जो एक रास्ता होता है, वो गलत है, या सरकार की गलती है, या सरकारी गलत है? नहीं, सरकार की गलती हम प्योरली नहीं कह सकते, लेकिन वही है ना कि हमारी मंशा नहीं साफ है। हमारी मंशा ये नहीं है कि हम 2 महीने में भर्ती करा लें। हाँ। हमारी मंशा ये नहीं कि हम 6 महीने भर्ती पूरी कर लें, क्योंकि उन्हें पता है अगर हम 6 महीने भर्ती पूरी कर देंगे तो फिर 6 महीने बाद भर्ती निकालेंगे। यू मीन ये सिस्टमेटिक प्रॉब्लम? हाँ, ये मतलब एक कह सकते हैं कि सिस्टम में इतनी बड़ी प्रॉब्लम बना रखी है कि एक प्रोसेस 5 साल चलाना है, चाहे जैसे चलाओ, चाहे आप पहले भर्ती निकलवाने के लिए नोटिफिकेशन दो या ट्विटर, जैसे एग्जांपल देता हूँ, अभी यूपी में लेखपाल की भर्ती 2018 से कहा जा रहा है आएगी, अभी तक नहीं आई है। ठीक है, हुआ क्या कि बीच में बच्चों ने ट्विटर कैंपेन किया, तो इन्होंने क्या किया, ये कहा कि पीईटी के थ्रू सबसे पहला एग्ज़ाम जो होने वाला था वो लेखपाल का होने वाला था, पीईटी के अंतर्गत आएगा। तो उन्होंने क्या किया, उसका सिलेबस दे दिया, लेकिन अभी भी उसका नोटिफिकेशन नहीं दिया। देखिए कितना अच्छा लॉलीपॉप है कि उसका सिलेबस दे दिया कि ये पैटर्न पे एग्ज़ाम होगा, लेकिन अभी भी नोटिफिकेशन नहीं दिया। 2018 से आना चाहिए। हाँ, जैसे लॉलीपॉप के आप कहें तो अभी जो किसान आंदोलन था उसमें भी उन लोगों की बात मान ली गई, शायद यूपी बिहार में जो भी चुनाव का जो सिलसिला चल रहा है, उसी वजह से इस आंदोलन का मोटिव क्या है? एसएससी जीडी तो हाँ, हम लोग का 2018 में भर्ती निकली थी, उसमें से हम लोग का 19 में रिटर्न हुआ था, 20 तक आता था हम लोग का फिजिकल मेडिकल सब क्लियर है। लेकिन हाँ, उसमें से हम लोग 1,09,000 कैंडिडेट फिट थे, उसमें से 54,000 का 21 जनवरी को रिजल्ट आया था, जो कि काली रात थी हम लोग के लिए। 54,000 कैंडिडेट को ले आया गया है और 55,000 को बात दिया गया है। हम लोग का क्या कसूर है कि हम लोग को बात दिया गया है? अभी आप यहाँ पर मतलब देखा जाए जिस टाइप से आप लोग यहाँ पर एसएससी की तैयारी करें, तो अभी आपकी उम्र कितनी है? हम ओवर हो चुके हैं। हाँ, तो मतलब आपको लग रहा है कि अब आपका भविष्य एसएससी से बनने वाला है? हाँ, जब से चंद्रशेखर आज़ाद आए ना, तो हम लोग का उम्मीद जाग चुका है, क्योंकि इससे पहले कोई भी अगर पार्टी आती थी तो अपना मतलब के लिए, हम लोग का मतलब के लिए कोई नहीं आता थी। तो आप लोग यहाँ पर कब से हैं? हम लोग यहाँ पर तो 8 तारीख से हैं। हाँ, तो चलती आ रही है हमारे देश में, काफ़ी लंबे टाइम से चलती आ रही है, और ये भी आंदोलन 11 महीने से कंटिन्यूसली चलती आ रही है। तो अगर सरकार इस तरीके से आपकी बात नहीं सुनती है, बच्चों की बात नहीं सुनती है, और आगे कोई प्रोसेस में कोई एक्शन नहीं दिखा रही है, तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो क्या होगा? मैम, नेक्स्ट स्टेप तो यही है कि जब बच्चा घर से निकल ही चुका है, हाँ, तो वो सड़क पे तो आ गया। अब उसके लिए तो एक ही चीज़ है कि सड़क पे आने के बाद अब वो विद्यार्थी संसद की तरफ ही कुछ करेगा।
क्योंकि जब इन्हें कुर्सियों पे इतनी बड़ी बड़ी पे बैठा रखा है तो जाहिर सी बात है कि ये बच्चा फिर ये भी जानता है कि मुझे वोट तो देनी नहीं है, और बात ये नहीं है कि वो सिस्टम के खिलाफ जरूर जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर बात को प्यार से मानते तो प्यार से, वरना विरोध भी ये बच्चा जानता ही है। और विरोध का मतलब ये है कि आज सरकार से सिर्फ ये विनती करके हक मांग रहा है और फिर अपने हक को छीनना भी जानता है। दोनों चीज़ विद्यार्थी पे आती है, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि भाई आप विद्यार्थी या कोई भी हो, आप उसका हक छीनोगे तो वो करेगा, क्योंकि उसका मौलिक अधिकार। सर, सबका साथ सबका विकास है, मैं मानता हूँ आप सबका साथ सबका विकास कर रहे हो, पर एक बेरोजगार को आप 5 साल लटका के रख रहे हो, जो सबसे ज़्यादा गलत है। अब ऐसा भी होगा कि कुछ पार्टियां आके इनका समर्थन करेंगी, अच्छी बात है, पर लेकिन आप लोग तब कहाँ थे जब संसद में बात उठ रही थी? विपक्ष भी तो होता ही है, तब भी कोई नहीं था। तो ये बच्चा बेरोजगार है, इसको और मजबूर ना किया जाए कि किसी दिन सड़कों पे आके तुम्हारे से अपना हक लड़के मांगे। इतनी तुमसे रिक्वेस्ट है कि इनकी प्यार से जो इनकी मांग है वो इनकी मांग मान ली जाए। यही आपको सर, आप अपना परिचय भी बता दीजिए, आज आप सपोर्ट करने आए हैं। छोटा सा एक अपना यूट्यूब चैनल है प्रेपकर के नाम से, जिसपे हम ऑनलाइन शिक्षा इन बच्चों को देते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए, और पिछले 6-7 सालों से हम बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं। तो एक एक भर्ती, एक एक वैकेंसी के बारे में जानकारी है, और इन विद्यार्थियों के साथ क्या हुआ ये भी पता है, गलत है, और इससे सरकार से यही मांग है कि इनको आप कीजिएगा, वरना क्योंकि गुरु का दर्जा बच्चा दिल में सबसे ज़्यादा लेके चलता है, तो हम भी इनके साथ पूरे दिल से और इनके माता पिता के सपोर्ट करेंगे और सहयोग करेंगे। सर, अभी तो मांग है, उसे ऑनलाइन भी उठाया जाएगा, डिजिटल भी उठाया जाएगा, क्योंकि मोदी जी खुद कहते हैं डिजिटल इंडिया। पर लेकिन अगर नहीं मानते तो फिर सड़कों पे आने के लिए उनसे पहले हम तैयार हैं।